in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। लगभग 2 वर्ष पहले विधानसभा में लगभग 140 विधायकों ने धरना दिया था सरकार के मुख्यमंत्री के कार्यकालों के कारनामों के खिलाफ। तो उसी से आप लोगों को आभास हो जाना चाहिए था कि काफ़ी लोग असंतुष्ट हैं सरकार से। पिछले 5 वर्षों में दमनकारी सरकार चली है। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज को पूरे तरीके से जिस तरह से उनका उत्पीड़न हुआ है इस सरकार में, केवल विशेष जाति का ही यहाँ बोलबाला रहा है। मैंने बताना कि हम लोगों को कोई अधिकार नहीं था, हम अपने लोगों का कोई काम नहीं करा सकते थे। हमारे पास जो डिपार्टमेंट था उनके उत्तर देने के लिए भी दूसरे लोग अधिकृत थे। तो पूरे तरीके से हम लोगों को अधिकार विहीन किया हुआ था इस सरकार में, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मना कर दिया था कि मेरे पास अब वैकेंसी नहीं है, इसलिए फिर हमें रोकना पड़ा होगा। यानी कि आपके लोग अभी भी बीजेपी में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ है। अफसोस इस बात का होता था कि मेडिकल कॉलेज हो या और कोई हमारे हॉस्पिटल हो, विभाग मेरा था, मैं दे रहा था, मेरा प्रपोजल था, मेरे द्वारा बनाए जा रहे थे, लेकिन उद्घाटन पर नाम मेरा नहीं होता था। उस पर उद्घाटन का नाम गन्ना मंत्री या मुख्यमंत्री का होता था। योगी सरकार से जिन 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और जो बीजेपी छोड़कर निकले, उसमें से एक बड़ा नाम धर्म सिंह सैनी का। नकड़ विधानसभा सहारनपुर से जीतते रहे हैं और इस बार उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा है। धर्म सिंह सैनी इस वक्त हमारे साथ हैं सहारनपुर में। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका भी। सर ये बताइए कि इस बार का चुनाव कैसा है, क्योंकि आप लोग 5 साल सरकार में रहने के बाद आप निकले, तो अब चुनाव आपको कैसा लग रहा है? देखिए, चुनाव अब की बार भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 5 वर्षों में दमनकारी सरकार चली है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज को पूरे तरीके से जिस तरह से उनका उत्पीड़न हुआ है इस सरकार में, केवल विशेष जाति का ही यहाँ बोलबाला रहा है। इसलिए इस बार पूरे तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के हर वर्ग, हर जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाई करने के लिए पूरे तरीके से जुटे हुए हैं। तो इसलिए केवल एक विधानसभा को फोकस करने की आवश्यकता इतनी ज़्यादा मैं महसूस नहीं करता, क्योंकि सरकार बनानी है अखिलेश यादव जी की, तो इसलिए हमें सबको फोकस करना पड़ेगा। रही बात मेरी विधानसभा की, मेरी विधानसभा का चुनाव एक तरफा है। आपने बीजेपी क्यों छोड़ा? 5 साल आप सत्ता में रहे, लेकिन आपने बीजेपी क्यों छोड़ा? मैंने बताना कि हम लोगों को कोई अधिकार नहीं था, हम अपने लोगों का कोई काम नहीं करा सकते थे। हमारे पास जो डिपार्टमेंट था उनके उत्तर देने के लिए भी दूसरे लोग अधिकृत थे। तो पूरे तरीके से हम लोगों को अधिकार विहीन किया हुआ था इस सरकार में, और केवल एक विशेष जाति के लोगों को ही महत्व दिया गया इस सरकार में। तो क्या करेंगे, हमें तो जनप्रतिनिधि बने हैं तो समाज सेवा करने के लिए बने हैं, अपने लोगों की बात सुनना, अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना। हम जब अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान भी नहीं कर पाने के, तो उससे राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए बामुश्किल इसे बड़ा मन बना करके निर्णय लेना पड़ा कि हम भारतीय जनता पार्टी छोड़ दें। आगे एमएलए बने ना बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर सवाल ये उठे कि पूरे 5 साल आप लोग सरकार में रहे, पूरे 5 साल आप योगी मंत्रिमंडल में रहे, और जब चुनाव का वक्त आया तब आपने पार्टी छोड़ी, और ये भी था कि आपका विरोध हो रहा था। देखिए, मेरा विरोध न था न है, ये तो चुनाव के बाद मैं बताऊंगा विरोध था या नहीं था। 10 मार्च को आपको रिजल्ट से पता चल जाएगा। रही बात इसके लिए कि हमने 5 साल सरकार में रहे, पहले पार्टी सरकार में से बाहर क्यों नहीं, या एक पार्टी क्यों नहीं छोड़ी। लगभग 2 वर्ष पहले विधानसभा में लगभग 140 विधायकों ने धरना दिया था सरकार के मुख्यमंत्री के कार्यकालों के कारनामों के खिलाफ। तो उसी से आप लोगों को आभास हो जाना चाहिए था कि काफ़ी लोग असंतुष्ट हैं सरकार से। फिर जैसे किसान आंदोलन चल रहे थे, कृषि कानून आए और उस पर किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन किया बॉर्डर पर, और उन्हें नाना प्रकार से उन्हें नवाजे गए, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी देशद्रोही।
ये कह करके मैं भी किसान हूँ और पूरे देश में केंद्र या प्रदेश का पहला मंत्री मैं था जिसने मीडिया में आकर के कहा था कि कृषि कानून ये किसान हित में नहीं है, इन्हें वापस लेना चाहिए। तो हम सरकार में रहकर भी सरकार का विरोध कर रहे थे, तो हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि हमने सरकार में रहते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया। लेकिन चर्चा ये थी कि आप लोग 3 लोग जो निकले उसके बाद एक तांता लग जाएगा और बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ देंगे। 3 लोगों के बाद बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी, आप 3 लोग ही निकले, जिस पर एक नैरेटिव भी सेट हुआ कि हाँ पिछड़ी जाति के लोग नाराज हैं। लेकिन उसके बाद कहा यह गया कि हर दिन मंत्री छोड़ेंगे, विधायक छोड़ेंगे, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं छोड़ता। नहीं, ऐसा नहीं। 11 तारीख से 20 तारीख तक ये तय हुआ था, हम सभी लोगों ने तय किया था कि एक मंत्री और 4-5 विधायक उसके साथ प्रतिदिन रिजाइन करेंगे पार्टी से। और 11 में शिवम प्रसाद मौर्य जी ने किया, 12 में दारा सिंह चौहान ने किया, उनके साथ अलग अलग विधायक रहे। 13 तारीख में मैंने किया, मेरे साथ भी 4 विधायक रहे। लेकिन फिर अखिलेश यादव जी ने 14 तारीख में मना कर दिया कि मेरे पास इतनी जगह नहीं है जिससे कि मैं उन्हें टिकट दे दूं या उन्हें कहीं एडजस्ट कर लूं। मेरे जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनमें भी कोई नाराज़गी पैदा होगी, इसलिए मैं अपनी पुरानी पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं की नाराज़गी नहीं कर सकता, उन्हें नाराज़ नहीं कर सकता। इसलिए फिर हमने स्टॉप करना पड़ा कि हम चलो भाई अब जो है अब उनको जैसे तैसे। दूसरे इसी कारण भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना चाहिए पड़ा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि वो लगभग 160 के करीब टिकट काटने जा रहे थे और उन लोगों के टिकट वापस कर दिए गए जो उनके सर्वे में पूरे तरीके से तीसरे नंबर पर थे, उनके भी टिकट वापस उन्हें जो है क्या नाम करने पड़े। इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मना कर दिया था कि मेरे पास अब वैकेंसी नहीं है, इसलिए फिर हमें रोकना पड़ा। यानी कि आपके लोग अभी भी बीजेपी में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ हैं। ये बताइए कि कहा यह गया कि कहा जा रहा है कि ओबीसी नाराज है बीजेपी से और ओबीसी का पूरा रुख समाज गठबंधन की तरफ, ऐसा है क्या? देखिए, दलित और ओबीसी का देश आज़ाद होने के बाद में पहली कोई सरकार ऐसी आई है पिछली 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में जिसमें ओबीसी और दलित समाज के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके बच्चों का पूरे तरीके से करियर समाप्त करने का इन्होंने प्लान बनाया है। ये हम सब लोगों को जानकारी थी, लेकिन कुछ मजबूरी के कारण हम उस वक्त ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे। लेकिन सरकार में रह कर के भी हम इन मुद्दों को सबको बार बार आपस में चर्चा करके और सही प्लेटफार्म पर हम उठाते रहे। लेकिन सैनी समाज कहा जाता है, क्या सैनी समाज पूरी तरीके से आपके साथ जुड़ा है? सैनी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वोटर माना जा रहा है कि सैनी समाज जो है वो बीजेपी के साथ खड़ा है। हम भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरे जिलों में जब थे तो मुझे इस बात का आभास लग रहा था कि उनकी तादाद ज़्यादा बीजेपी की तरफ है। आप अकेले मोड़ने में सफल होंगे क्या? देखिए, बात केवल सैनी समाज की नहीं मेरे साथ हर वर्ग हर जाति के लोग हैं और जिस जनप्रतिनिधि के साथ हर वर्ग हर जाति के लोग होते हैं वो हमेशा सफल होता है। जाति बिरादरी की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, हिंदू मुसलमान की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी या हम लोग जातिवादी राजनीति ना करते हैं और ना वो इस तरह की बात करते हैं। तो इसलिए जितना भी जो हमारे समर्थक हैं, चाहे वो सैनी है, गुजर है, जाट है, अन्य जितने भी बिरादरी के लोग हैं वो हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है इस इलाके से समाजवादी पार्टी गठबंधन कितनी सीटें जीत रही हैं? और दूसरी बात ये कि यहाँ मुकाबला आपका किससे है, बसपा से है या बीजेपी से? नहीं, देखिए, सहारनपुर से हमारी 7 विधानसभा सीट है। हम 7 की 7 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की आज की तारीख में जीत रहे हैं। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक सीट को छोड़ करके एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी से मुकाबला है, बाकी सब सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है। आखिरी सवाल ये बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चूँकि आपके तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि जाट और मुसलमानों का जो समीकरण है वो काम कर रहा है जिस इलाके में उनकी तादाद है, आपके इलाके में ऐसा कौन सा समीकरण है जो आपके लिए काम कर रहा है सब गठबंधन के लिए? मैंने बताया ना कि हर वर्ग हर जाति के लोग मेरे साथ हैं। मुस्लिम समाज तो 100% एक तरफा चल ही रहा है, लेकिन कोई
समाज ऐसा नहीं है जो मेरे साथ या मेरे जिले में पूरे समाजवादी पार्टी के साथ न चल रहा। आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि आप 5 साल मंत्री रहे, आप अपने मंत्री के काम से कितने सेटिस्फाइड रहे? आपको क्या लगता है आपको जो जिम्मेदारी मिली आपने निभाया, और आपने कौन से ऐसे काम किए जो बीजेपी में या बीजेपी सरकार में रहते हुए जो लगता है अच्छे काम? नहीं, देखिए, मैंने आयुष यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम था, इसमें यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हमने बार बार प्रयास किया कि यूनिवर्सिटी कम से कम सेंट्रल प्लेस पर बने, और भी कहीं नहीं तो कम से कम राजधानी में बने, लेकिन आयुष यूनिवर्सिटी भी लेकर के चले गए गोरखपुर। हमने कई मेडिकल कॉलेज बनाए, लेकिन अफसोस इस बात का होता था कि मेडिकल कॉलेज हो या और कोई हमारे हॉस्पिटल हो, विभाग मेरा था, मैं दे रहा था, मेरा प्रपोजल था, मेरे द्वारा बनाए जा रहे थे, लेकिन उद्घाटन पर नाम मेरा नहीं होता था, उस पर उद्घाटन का नाम गन्ना मंत्री या मुख्यमंत्री का होता था। आप जो लगातार कह रहे हैं, आपके मुताबिक जाति विशेष ही हावी, इसी वजह से आपने छोड़ा? नहीं, जाति विशेष नहीं, जाति विशेष का बोलबाला तो रहा ही रहा, लेकिन मैंने कहा कि दलितों पिछड़ों का सबसे ज्यादा शोषण अगर कभी हुआ है तो इन 5 सालों में हुआ, इसलिए हमने पार्टी छोड़ी। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थे धर्म सिंह सैनी, अब समाजवादी पार्टी में हैं, और इस सहारनपुर जिले में, सहारनपुर इलाके में इनका अच्छा प्रभाव माना जाता है। अब इस बार कड़े मुकाबले में हैं। अब देखना यह है कि इस इलाके में बीजेपी छोड़कर गठबंधन की तरफ आए, समाजवादी पार्टी की तरफ आए धर्म सिंह सैनी, गठबंधन को और अखिलेश यादव को कितना मजबूत कर पाते हैं। कुमार अभिषेक, सहारनपुर।